हेलो साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, नाउ द लीव्स और फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स और फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तेजी से गिर रही है ना। अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, जिसके राइटर जो है बाबू W.H. वुडेन है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। बेहतर तरीके से नहीं, बेहतरीन तरीके से, और आपको ऑल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हम करवाएंगे आपको, है ना। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको इसमें नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा, आपको 100% हम विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए इस बात पर अब ध्यान देते हुए चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो चैप्टर का नाम है बाबू डब्ल्यू कौन सी है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मतलब नाउ मीन्स होता है अब, द लीव्स माने होता है पत्तियां, आर फॉलिंग माने होता है फास्ट, है ना। फॉलिंग माने होता है गिरना, अब फास्ट मीन्स होता है तेजी। मतलब अब पत्तियां जो है तेजी से गिर रही है ना। इसका कहने का मतलब है कोई पत्तियां से, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, उसी तरीके से लेखक बताना चाहता है हम लोगों को कि जैसे एक पेड़ है और पेड़ पे पत्ते लगे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस धरती जो है पेड़ है, धरती जो है क्या है, पेड़ है, और इस धरती पर रहने वाले हम लोग पत्तियां हैं। और जैसे एक पत्तियां जो है गिरता हुआ कब्र की ओर जा रहा है, कब्र की ओर मतलब वो जल्दी से जल्दी गिरता जा रहा है, मरता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से इस धरती पर रहने वाले लोग बूढ़े से, बच्चे से बूढ़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जवान, जवान से बूढ़े होते रहे, बूढ़े से होकर के मर जा रहे हैं। और फिर पीछे वाला जो जनरेशन है, छोटे बच्चे, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े होते जाते हैं और मरते जाते हैं। तो ये चैप्टर था कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, जिसके राइटर जो है W.H. वुडेन है। तो चलिए अबाउट पोएट्स के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। अबाउट पोएट मतलब अबाउट पोएट जो है कवि के बारे में पढ़ेंगे। जो है कवि कौन है, उनका जन्म मृत्यु बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, और एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, है ना, और आप बोलिएगा जहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्योंकि कमेंट आपके लिए जो है खुला छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझ समझ करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए कहता है कि वह जो है बाबू, कहता है पहला पॉइंट है जिसमें 10 पॉइंट हम आपको बताएंगे। 10 पॉइंट में समझिए कि सब इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल दम ये जो है इंपॉर्टेंट है, और दम जो है आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और जहां जहां हम घेरा लगाएंगे उस समझ जाइए कि आपको लिए ऑब्जेक्टिव ही दम है, तो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में हम चलेंगे कि ही वाज ए ग्रेट मॉडर्न पोएट। ये कैसा बाबू पोएट है, मॉडर्न पोएट है। तो कहेगा कि W.H. वुडेन कैसा पोएट है, तो मॉडर्न पोएट। कौन सा पोएट, मॉडर्न पोएट। हम यहां घेर दे हैं आपको, है ना। बोर्न मीन्स बाबू जन्म, जन्म की बात करेंगे तो उनका जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। जन्म कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। 21 फरवरी 1907 ईस्वी को, 21 फरवरी 1907 ईस्वी को जन्म हुआ था W.H. वुडेन का, है ना। देखिए तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट तो क्लियर कर दिए कि बोर्न कब हुआ था, जन्म कहां हुआ था बाबू, इंग्लैंड में हुआ था, और 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ था। 10 गो में 2 गो हम क्लियर कर दिए आपको। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि ही वाज ए वर्सटाइल पोएट, है ना। वो कौन थे, वर्सटाइल पोएट थे। और दूसरा क्रिटिकल थे, वह कौन थे, ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे, है ना, एडिटर भी थे, है ना। जो है एडिटर भी सारे चीज काम करते थे। तो कहेगा कि वो कौन थे, तो वर्सटाइल पोएट थे, और जो है एडिटर भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, है ना। तो पॉइंट नंबर 3 हम क्लियर कर दिए। चौथा बात करेंगे कि फुल नेम। फुल मतलब पूरा नेम, फुल फॉर्म नेम का। जैसे W.H. वुडेन है, इनका फुल नेम क्या होगा बाबू, जो है हिस्टन, है ना, हुज, जो है हुज वुडेन, ठीक है। और बात करेंगे शिफ्ट का, 5वां पॉइंट शिफ्ट की बात करेंगे। तो देखिए इनको जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था,
जन्म जो हुआ था बाबू इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन ये जो है वहां से चल करके ये यूएसए चल गए थे। कहां चल गए थे? यूएसए। और 1939 ईस्वी में वहीं जाकर के वो क्या हो गए थे? सेटल हो गए थे। कब बाबू? 1939। कहां शिफ्ट हो गए थे? है ना, कहां शिफ्ट? शिफ्ट माने होता है बाबू परमानेंटली के लिए शिफ्ट हो गए थे, वहां यूएसए में हो गए थे 1939 ईस्वी में। तो जन्म हुआ था इंग्लैंड में, ध्यान दीजिएगा, जन्म कहां में हुआ था? इंग्लैंड में। कब? 1960 ईस्वी में, 21 फरवरी 1960 का जन्म हुआ था, लेकिन वहां से वो जो है यूएसए चले गए थे और वहां परमानेंटली के लिए, हमेशा के लिए वहां शिफ्ट हो गए थे यूएसए में 1939 ईस्वी में हुए थे, है ना। अब बात करेंगे हिज इंपॉर्टेंस जो है, इनका जो काम है, काम जो है 2 फेज में बटा हुआ है ना। देखिए कहता है कि हिज वर्क इज डिवाइडेड मीनिंग बटा हुआ है इन 2 फेज, है ना। तो एक है ब्रिटिश फेज, कौन सी? पहला ब्रिटिश फेज, और दूसरा के बात करेंगे तो अमेरिकन फेज। तो कहेगा कि उनका जो कविता है कितने फेज में बटा हुआ है? तो 2 फेज में, एक ब्रिटिश फेज और एक जो है कौन है? अमेरिकन फेज, जो यहां लिखा हुआ है ना। जहां जहां आपको लिखा हुआ है, घेरा हुआ है, आप समझिए वो चीज जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव में एकदम बिल्कुल पूछने वाला है ना। बात करेंगे वह जो अपनी पोएट्री जो लिखते थे बाबू, है ना, वह हर हमेशा पोएट्री को, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वो हर हमेशा जो है क्या कहते हैं कि पोएट्री को सीरियस गेम में लेते थे। वो कहते थे कि हमारे लिए जो मतलब कि से पोएट्री जो है वह सीरियस गेम है। क्या है? सीरियस गेम। तो ये बहुत ज्यादा बार बार एग्जाम में पूछता है कि वह जो है उनकी पोएट्री जो है ना, कैसा है? तो बाबू भाई उनके सीरियस गेम है। तो कहेगा सीरियस गेम क्या है? तो उनकी पोएट्री जो है सीरियस गेम है ना। वर्क की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 8वां, वर्क मतलब इनका काम कौन है, मतलब कि कौन सा जो है इंपॉर्टेंट वर्क किए थे। तो देखिए लिखे थे बुक जिसका नाम था बाबू, है ना, द ओरिएंटल, है ना, द ओरिएंट। और अगला है द डांस ऑफ डेथ। दूसरा पॉइंट कौन है? द डांस ऑफ डेथ, है ना। तीसरा है बाबू द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी। बात करेंगे बाबू द एज ऑफ एंजाइटी, यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, द एज ऑफ एंजाइटी। यहीं पर जो है क्या किया था, इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 ईस्वी में। देखिए यहां लिखा है अवार्ड, पॉइंट नंबर 9वां, अवार्ड की बात करेंगे तो इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। यदि आपको बोलेगा कि डब्ल्यू.एच. वुडन को कौन सा प्राइज मिला था, तो पुलिट्जर प्राइज, देखिए यहां लिखा हुआ है पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 ईस्वी में। किस कविता पर मिला था उनको? किस कविता पर? तो बाबू द एज ऑफ एंजाइटी लिखे थे, उस पर मिला था उनको। तो कहेगा कि किस पर मिला था? जब एज ऑफ एंजाइटी पर, है ना, द एज ऑफ एंजाइटी। कौन सा प्राइज? पुलिट्जर प्राइज। अब आगे की ओर पॉइंट नंबर 9 के बाद 10 पर आते हैं। 10 है बाबू की टोटल स्टेंजा, है ना, टोटल स्टेंजा कितना है? तो देखिए इस कविता में, कौन कविता में? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस कविता में टोटल 5 स्टेंजा है। कितना स्टेंजा है? टोटल 5 स्टेंजा है। देखिए तो टोटल 5 स्टेंजा, और इसमें कहेगा कितने लाइन है? तो एक स्टेंजा में 4 लाइन है, तो गुना करेंगे तो टोटल लाइन 20 लाइन है। एक स्टेंजा में कितने लाइन? 4 लाइन। एक स्टेंजा में कितने लाइन? 4 लाइन। कितने स्टेंजा? 5। तो 5 गुने 4 इक्वल टू टोटल लाइन, तो 20 मीन्स 20। अब डाइड की बात करेंगे तो मृत्यु इनका हो गया था, है ना, 29 सितंबर, है ना, 1973 ईस्वी को इनको देहांत हो गया था। तो हम इनको जो है इंपॉर्टेंस जो था वो सारा चीज हम आपको बता दिए। अब बात करेंगे इस किताब जो लिखे हैं बाबू, एक जो है लेसन है, पाठ है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब क्या है? थीम मीन्स होता है विषय। विषय की बात करेंगे कि इस चैप्टर में कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। तो देखिए कहता है कि द पोएट टाल्स, कवि कहना चाहता है अबाउट द स्पीडली अराइव्ड ऑफ ओल्ड एज, कहता है कि ये समझाना चाहते हैं कि, है ना, वृद्धा अवस्था बड़ी तेजी से आती है और बड़ी तेजी से आ रही है, और ये सभी मनुष्य को बताना चाहते हैं इस चैप्टर के माध्यम से
है ना, इस लेसन के माध्यम से कि जो है बुढ़ारी जो है बड़ी तेजी से आता है और वह अल्टीमेटली डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, वह जो है मृत्यु को जो है क्या करता है, डिफिनिट है, वह जो है एक दिन मृत्यु को मुंह में जाना है तो जाना है। कोई धरती पर आया है बच नहीं सकता है और जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होगा ही होगा। इसलिए कहते हैं, यह जो है कवि बताते हैं कि मृत्यु जो है बुढ़ापा अवस्था बड़ी तेजी से आती है और हर एक इंसान एक दिन मृत्यु से क्या होगा, मरेगा ही मरेगा, मरेगा ही मरेगा। तो आपको ये सारे चीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लाइन बाय लाइन हिंदी जो है हिंदी करेंगे और इसको समझेंगे बेहतर तरीके से इस चैप्टर को, नाउ द लिव्स और फॉलिंग फास्ट। तो चलते हैं आगे की ओर। देखिए 5 स्टेंजा हम कहते हैं कि 5 स्टेंजा है, जिसमें फर्स्ट स्टेंजा हो गया, दूसरी यहाँ तीसरी स्टेंजा, ये चौथा और ये 5वां है ना। मेरे पास जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं स्क्रॉल करता जाऊं और आता जाएगा, पहले इसको थोड़ा लिखना होता है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। आप लोग सपोर्ट करते जाइएगा, जस्ट समय परिवर्तन होता है, संसार परिवर्तन का नियम है, सब चीज होता रहता है। तो चलिए है ना, लाइक सब्सक्राइब आपको कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और जो है सारा चीज लाइन बाय लाइन हम लोग क्लियर करते हैं चीजों को। तो चलिए देखिए कहता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, नव्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, कहते हैं कि अब पत्तियां जो है तेजी से गिर रहे हैं, पेड़ से पत्तियां जो है तेजी से गिर रहे हैं, है ना। नव्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, नव्स फ्लावर केकरा कहते हैं बाबू, तो देखिए कोई पेड़ होता है और पेड़ के सरण में बहुत सारे छोटे छोटे घास रहता है, पेड़ के सरण में छोटे छोटे घास होता है। तो कह रहे हैं कि जब पेड़ से पत्तियां नीचे गिर जाएगा, सब पेड़ खत्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे ही जो है घास है छोटे छोटे जो है ना, नव्स फ्लावर, छोटे छोटे जो घास है इसको भी क्या हो जाएगा, अंत भी हो जाएगा। क्योंकि जब एक बड़ा पेड़ जो है रहता है तो उसके सरण में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं जो जीवित होते हैं उसके सरण में, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल ये सब धीरे धीरे और खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे वही कह रहा है कि नव्स फ्लावर, फिर से शुरू से थोड़ा सा इसको देखते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, नव्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, अब जो है नव्स फ्लावर मतलब छोटी छोटी जो प्लांट्स है अब वो भी अंत हो जाएगा उसका भी, अब वो जो है रुकने वाला नहीं है। कहने का मतलब कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब इस धरती से लोग क्या कर रहे हैं, बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, जवान बूढ़े हो रहे हैं, और ऐसे कर करके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और उनके शरण में जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति, जैसे एक जवान व्यक्ति के शरण में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, जैसे उसके ऊपर वाले व्यक्ति मरते हैं उसके जो है छाया हटने लगता है और फिर वह बच्चा बड़े होने लगता है ना। तो देखिएगा वही कह रहे हैं कि हाउ जो है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, नव्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, अब जो है नव्स फ्लावर भी अब नहीं रुकने वाला है, ये भी अब खत्म होने वाला है ना। तीसरा कहते हैं नव्स टू द ग्रेव आर गोइंग, है ना, नव्स मतलब वही छोटी प्लांट सी, है ना, द ग्रेव आर गोन, है ना। अब जो है नव्स फ्लावर जो है अब धीरे धीरे, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, अब जो है कहां जा रहा है, कब्र में जा रहा है, मतलब अब जो है वो भी अब मर रहा है ना। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, है ना, प्रेम्स मीन्स होता है बाबू बच्चे वाली गाड़ी, 4 चक्का के बच्चों की गाड़ी देखे होंगे आप, बच्चों की लकड़ी की गाड़ी, जो आप बचपन में, है ना, जो आप छोटे छोटे थे तो आप देखे होंगे, बच्चे में देखे होंगे एक दूसरे को जो पकड़ लेता है ठेल करके चलता है ना, उसको कहते हैं बाबू प्रेम्स आर गोइंग रोल, है ना, कि अब जो है वो भी धीरे धीरे क्या करने लगता है, चलता है, और जैसे ही चलता है तो धीरे धीरे किसकी ओर जा रहा है, तो कब्र की ओर जा रहा है, ये बता रहे हैं। और हर एक जीव धीरे धीरे कहां की ओर जा रहा है, कब्र, धीरे धीरे कहां जा रहा है, कब्र की ओर जा रहा है ना। बूढ़े एक दिन धीरे धीरे बुजुर्ग और होते जाएंगे और मरते जाएंगे, कब्र में चल जाएंगे, जवान धीरे धीरे बूढ़े की ओर जा रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे जो है जवान हो रहे हैं, और जवान से बूढ़े होंगे और एक दिन मर जाएंगे। मतलब एक सभी जीवों का एक ही लक्ष्य है कि मृत्यु की ओर जाना है और मृत्यु के मुंह में जाना है ना। कहा गया है ना कि तेरी
अंतिम मंजिल तो यही थी। एक बार जो है एक लाश जो है शमशान घाट में जाता है, और जब उस घाट पे जाता है तो उस लाश से आवाज आता है, उस बॉडी से आवाज आता है ना, कि तेरी अंतिम मंजिल तो यही थी, तेरी अंतिम मंजिल तो यही थी, जिंदगी गुजर गई तुम्हें आते आते, तुमने क्या किया इस जिंदगी में, तुमने क्या किया इस जिंदगी में, तुम्हें अपने ही लगा दिया आग यहां आते आते। तो आप ध्यान दीजिएगा, हर एक जीवों का एक दिन अंत है और एक न एक दिन मरना है। तो आप इस फर्स्ट जो है स्टेंजा में आप देखें कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही है ना, नव फ्लावर जो है अब वो भी रुकने वाला नहीं है, वो भी मर रहा है। नव फ्लावर और ग्रेव आर गोन, वह जो है ग्रेव की ओर जा रहा है, आर द प्रेम्स गो रोलिंग आउट, और बच्चे की गाड़ियां भी धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब बच्चे भी जवान हो रहे हैं और वो भी एक दिन कहां जाएंगे, कब्र में जाएंगे, मृत्यु के मुंह में जाएंगे। चलिए अब दूसरा जो है दूसरा स्टेंजा समझते हैं। कहते हैं कि विस्परिंग नाइबोरियस, विस्परिंग नाइबोरियस का मतलब होता है बाबू, है ना, जो है यमदूत के फरिश्ता जेकरा कहते हैं, विस्परिंग नाइबोरियस, यमदूत जेकरा यमराज कहते हैं। क्या कहते हैं? यमराज, यमराज कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो यमराज जो होते हैं उसके आगे पीछे अगल बगल, है ना, दाएं बाएं आकर के बैठे हुए रहते हैं, है ना। देखिए यहां लिखा हुआ है कि विस्परिंग जो है नाइबोरियस, है ना, नाइबोरियस माने होता है पड़ोसी, पड़ोसी माने अगल बगल, लेकिन पड़ोसी नहीं, विस्परिंग नाइबोरियस मतलब यमदूत के फरिश्ते उस समय आते हैं जिस समय बुजुर्ग मरते हुए रहता है, उस समय जो है प्राण छूटने वाला होता है, उस समय लेफ्ट एंड राइट, है ना, दाएं बाएं आकर के यमदूत बैठे होते हैं और इंतजार में लगे होते हैं कि अब हम इसको उठा करके यहां से ले जाएंगे। यमदूत सारे चीज देखते रहते हैं, उसके घर परिवार सब वाले को देखते हैं, उसका परिवार रोता हुआ रहता है, यमदूत इंतजार में रहते हैं कि हम इसको अब कब उठा करके इसको हम ले जाएं। तो कहेगा कि यमदूत कहां बैठे होते हैं, तो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, देखिए लिखा हुआ लेफ्ट एंड राइट। कहता है प्लक, है ना, अस, वह क्या करते हैं, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, अस हम लोगों की, फ्रॉम द रियल डिलाइट, रियल डिलाइट का मतलब होता है बाबू वास्तविक खुशी। कहता है कि जब वह यमराज आते हैं और अगल बगल जो है खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, और वह सोचते हैं कि हम इसको कब उठा करके ले जाएं, और वह हम लोगों से के बीच में, परिवार के बीच में से, है ना, उस व्यक्ति को उठा करके ले जाते हैं। और वह क्या करते हैं, एक रियल डिलाइट, रियल डिलाइट का मतलब होता है वास्तविक खुशी को छीन लेते हैं। जो व्यक्ति हंसता खेलता खाता पीता साथ अपने मम्मी पापा के साथ खाता पीता रहता है, मस्ती करता रहता है, वास्तविक खुशी, रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी में जीता रहता है, उस व्यक्ति को उठा करके, है ना, वह क्या करते हैं, यमदूत के फरिश्ते यमराज उसको उठा करके लेकर चल जाते हैं। और हम लोग बीच अपने माता पिता से, है ना, लोग जो होते हैं अपने माता पिता से, परिवार के बीच से एक व्यक्ति वहां से क्या हो जाता है, चला जाता है ना, और उसकी घर की वास्तविक खुशी, रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी उसको छीन जाता है ना। तो ये चीज समझिएगा, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, वह जो है वास्तविक खुशी यमराज जो है छीन के लेकर चल जाते हैं। कहते हैं एंड एक्टिव हैंड, एक्टिव माने सक्रिय हाथ। अभी देखिए हम जिंदा है तो हाथ काम कर रहा है, लेकिन यही जो है एक दिन मृत्यु हो जाएगा, प्राण छूट जाएगा। जिस व्यक्ति को प्राण छूट जाता है उसका हाथ एक्टिव नहीं रहता है, अनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं करता है और हैंड ठंडा हो जाता है ना। तो कहते हैं कि एंड एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, फ्रीज मीन्स होता है बाबू, है ना, ठंडा हो जाना, जम जाना। कहते हैं कि उस समय जो हाथ क्या होता है, थक्का जम जाता है, ठंड हो जाता है, और वह जो है क्या हो जाता है, जम जाता है। एक्टिव हैंड, फिर वो हाथ काम नहीं करता है, और उस हाथ को लोनली ऑन द सेपरेट नीकेल, है ना, निक मतलब घुटने पर, कहता है कि उस हाथ को फिर अच्छे तरीके से सोच करके, है ना, घुटने पर कर दिया जाता है।
फिर उस व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं रहता है, फिर उस व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को फिर उस घर में भी कोई नहीं रखता है, उसकी घर के बाहर को रख देता है, दरवाजे के बाहर रख देता है, दरवाजे के बाहर कर देता है, और फिर उस व्यक्ति को कोई नाम लेकर के पुकारता नहीं है ना। उस व्यक्ति को हाथ को सोज कर दिया जाता है, उसका हाथ जो है फ्रीज ठंडा हो जाता है, जम जाता है, और बिल्कुल जो है उसकी हाथ को सेपरेट ठेहुनी पर करके जो है ठेहुना पर रख दिया जाता है ना। तो आपको स्टेंजा नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात करेंगे तीसरा का। कहता है कि डेथ इन द हैंडरेस्ट एट द बैक। बैक मीन्स होता है पीछे। कहता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह जो है मरने की बाद उसके पीछे हंड्रेड माने सैकड़ों आदमी मरने की बाद उसकी सैकड़ों आदमी उसके पीछे पीछे चलता है। आप देखे होंगे कि कान्हे पर जो है कोई व्यक्ति मर चुका है और मरने के बाद 4 गो लोग टांग करके ले जाता है, उसके पीछे 100 आदमी भी, है ना, लकड़ी लेके, गोईठा लेकर के एनी बड़ी जलाने के लिए हैंड रेस करते हुए उधर से आते हैं, है ना। कोई इंसान जो है दिल्ली, झरिया कहीं भी रहता है, वह परिवार के अपने ममता में आ ही जाता है ना। तो कहता है कोई कि डेथ इन द हैंडेड एट द बैक, और उसके पीछे, उस जो है लाश के पीछे, उस डेथ बॉडी के पीछे हजारों आदमी जो है उसके ट्रैक पे चलता है। कहता है फॉलो उडेन, है ना, उडेन इन आवर ट्रैक। ट्रैक माने होता है उसके रास्ते के पीछे आता है, और उसके उडेन मीन्स होता है बाबू एक तरीके से हम कहेंगे जिस पर जो है लाशे जाता है, लाशे जिस पर जाता है उसको चचरी देहात में बोलता है, चचरी, है ना, चचरी। जिस पर चचरी पर जो है उसको रख दिया जाता है और रख करके उस पर लेकर जाया जाता है ना। जो अंतिम पर लेटे हुए सैया पर रहता है उसको चचरी हमारे गांव में, देहात में कहते हैं, है ना, जो कहा जाता है। और सब अब अलग अलग तरीका से कहा जाता है। अब आपके यहाँ कौन सी इसको कहते हैं वो सारे चीज जो है आप समझ रहे होंगे, है ना। कहता है कि उड़न जो लकड़ी का बना हुआ रहता है, हरा हरा बांस का बना हुआ रहता है, और वो सारे चीज जो है आगे की ओर जाते हैं, उसके पीछे लोग 100 आदमी आते हैं, उसके ट्रैक मतलब उसी रास्ते से पीछे की ओर आते हैं। कहते हैं आज से, है ना, रेसिंग स्टिफली एंड रिमूव। कहते हैं कि वो जो है आते हैं, आर्स माने होता है अपने बाजू, बाजू मीन्स होता है हाथ, हाथ को जो है रेसिंग मीन्स होता है ऊपर की ओर उठाना, स्टीफली वह जो है सबको जो होता है ना कंधे लगाना, है समाज की सच्चाई। लोग मरने के बाद भी लोग अच्छा कहता है। यदि आपको दुनिया में अच्छा कहना है ना तो आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, लोग आपको कोई सुनने वाला है ना, कोई आपको अच्छा नहीं करेगा। लेकिन जब आपको अच्छा कहाने के लिए, आपको मरना पड़ेगा, और जब आप मर जाओगे तब लोग कहेगा बेचारा बहुत ही अच्छा था, बड़ी लोगों से लड़ता झगड़ता नहीं था, बहुत प्रेम था, भगवान अच्छे अच्छे आदमी के ही उठा के ले चल जाते हैं, हमको काहे ने ले जाते हैं, हमको ले चल जाते हैं। ये वही लोग कहता है बाबू, तो याद रखिएगा, है ना। तो वही कहता है कि आर्म्स रेसिंग स्टेल्थी माने बाबू कठोरता पूर्वक, वह जो इसको मन नहीं लगता है कंधे लगाने का, लेकिन उसके बावजूद भी कंधे लगाता है कि चलो जिंदगी भर कम से कम जीता में साथ नहीं दिए, है ना, कंधे नहीं लगाए, कम से कम मरने में साथ कर देते हैं। तो याद रखिएगा, इतना उम्मीद लेकर के इतना भी मत भुला जाइएगा कि कोई भी व्यक्ति के लिए आप जो ये सोचिएगा कि हमारा वो अपना व्यक्ति है और वो ये है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो स्टेपली मतलब कहता है कि वह जो है उसके पीछे हाथ से उठाता है, कंधे लगाता है, रेसिंग हैंड उठाता है, स्टेपली मतलब कठोरता पूर्वक, एंड रिमूव झिझिक करके, वह कंधे भी लगाता है तो झिझिक करके, चलो कम से कम कंधे लगा लेते हैं, है ना। ये समाज की सच्चाई है। कहता है इन द फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और जब मरने की बाद, फिर मरने की बाद आपको फॉल्स एटीट्यूड, झूठों को प्यार दिखाता है कि हम इसके लिए जो है कर रहे हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मरने जिंदे में कोई भी सपोर्ट नहीं किया, और आज मरने की बाद उसके प्रति फॉल्स एटीट्यूड, झूठा प्यार दिखाता है उस व्यक्ति को, झूठा प्यार दिखाता है उस व्यक्ति को। ऐसे फॉल्स जो है फॉल्स एटीट्यूड दिखाता है, फॉल्स सपोर्ट करता है, हम कंधे कम से कम लगा लो, है ना। तो ऐसा नहीं कुछ होता है। लेकिन यहां देखिए जो है मरने की बात, इसलिए याद रखिएगा समाज के ऊपर उतना ही विश्वास करिएगा जितना विश्वास किया जाए, लेकिन खुद के ऊपर ज्यादा विश्वास करिएगा। चलिए अब इस तीसरा जो है स्टेंजा हम बता दें आपको, और चौथा स्टेंजा पर आते हैं। कहते हैं स्टार्विंग। अब जो है यहां से
जो है टॉपिक थोड़ा चेंज होता है और बता रहे हैं कि जब पत्तियां पूरी तरीके से झड़ जाता है, जब जंगल की पत्तियां, पेड़ की पत्तियां जब झड़ जाता है पूरी अच्छे तरीके से, तो स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, है ना, जब उस पेड़ की पत्तियां सब झड़ जाता है तो स्टार्विंग जो एक पक्षी होता है वह पक्षी इधर उधर भटकता है। वह जो है लीफलेस वुड में, पत्ती विहीन वाला जंगल में, पत्ती विहीन वाला पेड़ पौधे में वह जो इधर उधर घूमता है ना। कहने की मतलब हमारे समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं जो क्या करते हैं, है ना, क्या रहते हैं, जालिम लोग रहते हैं। कहता है ट्रोलिंग रून, है ना, रन स्क्रॉलिंग फॉर द डियर फूड, है ना, कहते हैं कि वह जो है स्टार्विंग पक्षी जो है लीफलेस वुड, मतलब स्टार्विंग पक्षी जो होता है पत्ती विहीन प्लांट्स में, पौधे में, पेड़ में क्या करता है, इधर उधर घूमता है भोजन की तलाश में। जैसे आज हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे ट्रोल्स हैं, ट्रोल्स माने जालिम लोग हैं, जो क्या करता है इधर उधर घूमता है अपनी लिट्टी सेकने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए। और है ना नाइटिंगल मिस होता है बाबू, नेक लोगों को ठगता हुआ रहता है। कहता है नेक लोग, है ना, यू द डम्ब, है ना, एंड द एंगल विल नॉट कम। और वह जो है ऐसे नेक आदमी सोचता है कि हमारा कोई व्यक्ति ऐसा आएगा, कोई अच्छा फरिश्ता आएगा जो हमारी जिंदगी को बदल देगा, हमारी जिंदगी को बेहतर बना देगा, लोग हमको ऐसा करेगा, हमारा बेहतर बना देगा। तो याद रखो ऐसा कोई कुछ करने वाला नहीं है और कोई फरिश्ता नहीं आने वाला है। जब भी कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं, है ना। ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब तेरे अंदर है। अपने झांके हुए पिंजरे से थोड़ा बाहर निकल के देखो, तुम में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा सिकंदर है, एक बहुत अंदर बड़ा सिकंदर है। इसलिए बाहर निकल करके देखिए, है ना, समाज से बाहर निकल करके देखिए, है ना, क्या होता है। देखिए कहता है कि यहां जो है फरिश्ता याद कर रहा है और हम लोग सोचते हैं, लोग सोचता है कि हम जो है बेहतर करेंगे, हमारा कोई सुधार देगा, कोई सुधारने वाला नहीं है। देखिए एंगल विल नॉट कम, कोई सुधारने वाला का आने वाला नहीं है। देखिए अब ये जो है स्टेंजा 4 हो गया। 5 के चलते हैं। कहता है कोल्ड इम्पॉसिबल ए हेड, कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, इम्पॉसिबल ए हेड, है ना, लिस्ट द माउंटेन लोनली ए हेड माने होता है बाबू, है ना, कहता है पहाड़ की जो चोटियों से, ऊपर की चोटियों से, लोनली माने जो होता है धीरे धीरे पानी जो झरने से गिरता है ना। ए हेड माने होता है चोटियों से, है ना, जब गिरता है। है ना, व्हाइट वाटर फ्लो, और जो वाटर माने होता है बाबू पानी जो ऊपर से गिरता है पहाड़ों से, माउंटेन से, जिसको झरना हम लोग बोलते हैं। उस झरना के पानी जो होता है कोल्ड ब्लेस, कोल्ड मीन्स होता है बाबू, है ना, कोल्ड ब्लेस, है ना, ट्रेवलर इन दियर लास्ट डिस्ट्री। तो कहता है कि वह जो है ठंडी पानी ही एक दूसरे को आशीर्वाद देता है, सभी जीवों को आशीर्वाद देता है। और ट्रेवलर मीन्स होता है बाबू यात्री, सभी यात्रियों को क्या करता है, प्यास को मिटाता है ना। तो आपको ये सारे चीज आपको समझ में आ गया होगा। स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3, स्टेंजा 4 और स्टेंजा 5। तो ये 5 स्टेंजा खत्म हो गया। और चलिए अब ये चैप्टर जो है चैप्टर 3 क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग इसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समरी करेंगे। चलिए तो इतना ही के लिए इसमें हम कहेंगे, यहां पर स्टार्ट जो है अब एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा और बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।